कलौ दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भक्ति ग्राम के जो फाइनल डिसीजंस रहते हैं उसे कौन डिसाइड करता है? एक लीडर है या फिर सब मिलकर करते हैं? क्या आप जानते हैं कलयुग में भी एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग आज भी सतयुग जैसा जीवन जीते हैं। मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिसिटी, कुछ भी चीज का इस्तेमाल नहीं करते हैं। सादा जीवन का मतलब यह है अनावश्यक आवश्यकताओं को हटा दें। यहाँ पर स्कूल नहीं होते, यहाँ पर आज भी पुरानी वैदिक परंपरा से ही शिक्षा होती है। तो 25 गाय हो गई, 3 गाय लाए थे। हमारे यहाँ ये शिक्षा इस तरह से नहीं है कि आप जीवन भर पढ़ते रहें और आखिरी में अनएम्प्लॉयड रहें। आज हम आए हैं विदिशा जिले के एक छोटे से गांव में जिसका नाम है भक्ति ग्राम। लोगों ने एक अलग ही दुनिया बसा रखी है। जी हाँ, आज भी यहाँ पर लोग सतयुग की तरह अपना जीवन यापन कर कर दिखा रहे हैं और मैं आपको दिखाऊंगा ये गांव वास्तव में उतना सुंदर, उतना शांति भरा है। तुम्हारे कितने परसेंट आए? हाँ, वो देखो, वो 95% लेके आया है और तुम 80 पे ही हो। प्रभु जी, सबसे ज़्यादा कमेंट जो हमने पहली वीडियो डाली उस पर मुझे लगता है शायद 80% कमेंट ऐसे थे कि बहुत सारे मेरे से यूथ हैं जिनको एक बार यहाँ आकर या एक हफ्ता कह लूँ या 2-3 दिन कह लूँ, उनको यहाँ पर आकर रहने का बहुत विचार है। कि जैसे आपके बच्चे पाठशाला गुरुकुल में पढ़ते, क्या बाहर के गांव के बच्चे भी उसमें आके पढ़ सकते हैं? तो यहाँ पर आप लोग के लिए मनोरंजन के साधन क्या होते हैं? जो पुरुष कर सकता हम भी कर सकते हैं। क्या जरूरी है हमें खाना बनाना? पुरुष नहीं बना सकता क्या? वो भी बनाएगा। यार ये तो ठीक है, आप थोड़ी देर तो दिखता है भाई भक्ति करेंगे, ड्रामा कितनी देर चलेगा? पुनः एक बार हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। पिछली बार हम आए थे, बहुत अच्छी सकारात्मक आपसे कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिली थी। हरे कृष्णा। उसका नतीजा ये रहा कि यूट्यूब पर जब लोगों ने वो वीडियो देखी तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सवाल दिए। वीडियो को पहले तो बहुत सारा प्यार दिया, तो कुछ उनके सवाल हैं, कुछ हमारे सवाल हैं, तो हम लेकर आज आपके पास दोबारा आए आपको थोड़ा सा और परेशान करने। तो पहला सवाल जो आया था हमारे पास सबसे ज़्यादा कमेंट सेक्शन में वो था, जो लोग यहाँ पर आकर रहना चाहते हैं तो उनको कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, और यदि यहाँ पर व्यक्ति आता है रहता है और उसके बाद वो वापस जाना चाहता है तो उसके लिए क्या नियम रहते हैं? नियम तो हैं, ये कलयुग में ये पाप वृत्ति वाले लोगों के लिए युग है वास्तव में। कलौ दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुण। तो कलयुग जो है वो दोषों की निधि मतलब समझ लीजिए सागर के समान तुलना की निधि है। तो ये युग ही दोषों का युग है। तो उन दोषों से निकलने के लिए वास्तव में ये युग बहुत अनुकूल है। ये एक इसमें बहुत खासियत है इस युग में। तो उन दोषों से निकलने का अवसर भी है ये युग। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग जो 4 बेसिक जो स्तंभ हैं, जैसे ये जो पिलर हैं यहाँ पे मकान के, तो स्तंभ जो होते हैं वो फाउंडेशन है। तो ये जो पिलर हैं, 4 पिलर जो हैं पाप के पिलर, जिस पे पूरी पाप की इमारत बनी हुई है। तो 4 प्रकार के पाप, उससे निवृत्त होने का एक नियम है। ये 4 प्रकार के पाप नहीं करेंगे हम, ये संकल्प होना चाहिए व्यक्ति का। वो व्यक्ति यहाँ पर रहने के लिए योग्य है। मान लीजिए हम मेडिसिन देते हैं डॉक्टरी में, तो एक डॉक्टर मेडिसिन देता है तो उसके साथ बताता है कि ये चीज़ों का परहेज कीजिए और ये मेडिसिन भी लीजिए। तो हमने परहेज तो बता दिया कि ये 4 प्रकार के पाप नहीं करने, ये परहेज है। तो परहेज के साथ मेडिसिन क्या है? हरे कृष्णा महामंत्र करना, भक्ति करना, अच्छे लोगों के साथ रहना। एक सामान्य भाषा में समझे तो भक्ति लोग समझते नहीं हैं, वो भावना और वहाँ चले जाते हैं। लेकिन अच्छे लोगों के साथ रहना, ये सबसे अच्छे लोग हैं। बेस्ट ऑफ द पीपल है, डिवोटीज़ हैं, भगवान के भक्त हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, डिवोटीज़ में सारे अच्छे गुण आ जाते हैं, ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, इम्बाइब कर लेते हैं। वो भगवान कृष्ण में सारे गुण हैं, सद्गुण से संपन्न है भगवान, तो वो इम्बाइब कर लेते हैं भगवान के संग से। आप मेरे साथ रहेंगे तो मेरे जैसे हो जाएंगे, इसलिए सावधान रहिए। अगर आप किसी खराब व्यक्ति के साथ होंगे तो वैसे हो जाएंगे। तो संग का प्रभाव पड़ता है ना। अच्छा संग चूज़ कीजिए, बेस्ट लोग हैं। तो पाप करने की वृत्ति जो है वो नाश करना है, तो पाप करने की हैबिट ख़त्म करनी पड़ेगी, परहेज़ करना है इस चीज़ से। मुझे ठीक होना है, मुझे हेल्दी होना है, और उसके साथ फिर मेडिसिन लेनी होगी, भगवान का नाम लेना होगा। इस तरह से ये कुछ बेसिक नियम है। यहाँ का एक प्रोसीजर है, सुबह जल्दी उठना और शाम को जल्दी सो जाना। क्योंकि यहाँ बिजली नहीं है तो ये प्राकृतिक जीवन है, नेचुरल बायोलॉजिकल साइकिल ही ऐसी है व्यक्ति की।
आप अगर सही में बिना बिजली के रहते हैं तो आप जल्दी सो जाएंगे ऑटोमेटिकली। रात में आप करेंगे क्या? हाँ, फिर एंटरटेनमेंट के साधन नहीं आपको कोई सुविधाएं नहीं है, मतलब सुविधाएं क्या, असुविधाएं नहीं है कहना चाहिए। कोई टेक्नोलॉजी नहीं है तो आप करेंगे क्या? आप सो जाएंगे। रात होगी तो आप ऑटोमेटिकली सो जाएंगे। ये बच्चे जो हैं ये 7 बजे सूरज ढलता है और ये भी सो जाते हैं। है। अच्छा अच्छा। हाँ, सूर्य उदय होता है ये एक्टिव हो जाते हैं। देखिए सब दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। नेचुरली ऐसे ही है, व्यक्ति ऐसे ही जीता है। तो ये सुबह जल्दी उठना और शाम को जल्दी सोना, क्योंकि अगले दिन फिर से सुबह जल्दी उठना है तो शाम को जल्दी सोना पड़ेगा। तो ये एक चक्र है। सही कर ले। हाँ, और खाने पीने में ध्यान रखना, सात्विक भोजन करना, भगवान को ऑफर करके भोजन करना, है ना। तो ये बेसिक चीज़ें हैं कुछ यहाँ पे जो हम फॉलो करते हैं। एक विशेष हमारा वैष्णव सदाचार है, ये विशेष प्रकार के वस्त्र पहनना, क्योंकि ये एक प्रकार के कार्य के लिए कहना चाहिए अनुकूल है। जैसे एक पुलिस वाला है तो वर्दी पहनता है, यूनिफॉर्म में ही काम होता है। वो यूनिफॉर्म पहनते से उसको लगता है हाँ मैं पुलिस वाला हूँ, मेरी जिम्मेदारी है, मुझे ऐसा आचरण करना है, मुझे कंट्रोल करना है। वो वर्दी पहन के होता है। बिल्कुल। एक राजा होता है, जब उसको मुकुट पहना जाता है तो हाँ यस वो दूसरा आदमी हो जाता है। नहीं, एक प्रेसिडेंट है, वो अपनी कार में सिक्योरिटी जेट सिक्योरिटी में जाता है तो एक अलग फील आता है और वो उसको जिम्मेदारी को लेके करता है, उसका अनुभव देने के लिए। तो इसलिए ये जो हमारा ये ड्रेस है, ये भगवान के सेवक हैं हम लोग, तो ये हमारा ड्रेस है। वी आर सर्वेंट ऑफ कृष्णा, डिवोटीज। तो हमें ये परिधान पहनना है, ये तिलक करना है। हम लोग बाल नहीं रखते हैं, बाल नहीं रखते हैं, शिखा रखते हैं। तो ऐसे कुछ बेसिक सदाचार है, फॉलो करना इतना कठिन नहीं है। पहले सभी लोग यही ड्रेस पहनते थे, ये ड्रेस थी नहीं। हाँ, ये नहीं कर पाए। ये तो पाश्चात्य जगत के ड्रेस है और ये कंफर्टेबल भी नहीं है। हाँ, वेस्टर्न कल्चर। इट्स मोर कंफर्टेबल ये जो है, कहीं ना क्योंकि कहीं आप जो आर्टिफिशियल जीवन जी रहे हैं ना, इसलिए ये ड्रेस आपको ठीक लग रहा है। अगर वो एसी और बिजली सब हटा देंगे तो आप सब यही पहनेंगे। हाँ बिल्कुल। सब लोग और माताएं अपने आप साड़ी पह जाएंगी, क्योंकि वो बेस्ट ड्रेस है कॉटन की, नॉट वो सिंथेटिक। सब कॉटन की साड़ियाँ जो हमारे यहाँ पे पहनती हैं माताएं, और ये कॉटन के कपड़े, ये बहुत कंफर्टेबल है और ये भारत की जो गर्मी है, ताप है, उसको सहन करने के लिए बहुत अच्छा है। तो इस तरह से सिंपल लिविंग। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। मेरा सबसे पहला सवाल है कि अगर कोई नया परिवार भक्तिग्राम से जुड़ना चाहता है तो क्या उन्हें कोई फंड, डोनेशन या दान देना पड़ता है, वो ऐसे ही आकर रह सकते हैं? बिल्कुल ऐसे ही रह सकते हैं। यहाँ पर कोई हमारा कुछ डिमांड नहीं है, नो डिमांड्स। बस डिमांड वही है मैंने जो बताया। हाँ, कुछ रूल्स है, कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं। जैसे मैंने बताया 4 प्रकार के पाप नहीं करना है। उसमें 4 प्रकार के पाप में शराब, नशा, कोई भी, सिगरेट, गुटखा इत्यादि, जो भी नशा, कोई व्यसन नहीं, नशा नहीं, और मांसाहार नहीं, नॉनवेज नहीं खाना है। और उसमें व्यथा पशु हत्या क्यों करनी है अपनी जीभ के लिए, टेस्ट के लिए। बहुत सारी चीज़ें अच्छी टेस्ट के लिए वो खाइए, फ्रूट्स हैं, कितने सारे फल हैं, सब्जियां हैं, वो खाइए। फिर गैम्बलिंग, जुआ खेलने की आदत नहीं होनी। इवन ये शेयर बाज़ार, ये सब जो फ़ोन पे भी हैं, बैट करना, ये सब नहीं होना चाहिए। और व्याभिचार नहीं करना, नो इलिसिट सेक्स। मतलब धार्मिक रूप से किसी स्त्री से संबंध रखिए या पुरुष से संबंध रखिए। आप अगर उसको इस तरह से सात्विक जीवन जीना चाहते हैं और सादा जीवन, सिंपली रहिए और भगवान को आप केंद्र में लाइए, भगवान को बीच में लाइए अपने जीवन में। सबसे ज़रूरी। जैसे मान लीजिए एक पति पत्नी का झगड़ा होता है, तो अगर झगड़ा हो तो उसका निवारण कौन करेगा? अगर पति पत्नी ही सब कुछ है तो मान लीजिए हम लोग अलग रह रहे हैं और हमारा झगड़ा हो रहा है, तो कौन है भाई निदान करने वाला? तो कोई बड़ा बीच में रहता है ना, तो वो निवारण कर देता है। जैसे आपके हस्बैंड में झगड़ा हुआ, तो अगर आपके माता पिता बीच में है तो आपको डांटेंगे, थोड़ा थोड़ा उनको डांटेंगे, फिर दोनों को समझा देंगे प्रेम से, और फिर हमें भी समझ में आ जाएगा हाँ ठीक है, समझ आ गया, और फिर हम वापस उसी तरह से रहने लगेंगे। बिकॉज स्पिरिचुअलिटी और ये जो धर्म है, ये दोनों अलग नहीं है। लोग इसको अलग अलग कहते हैं। मैं धार्मिक हूँ लेकिन भगवान में नहीं मानता हूँ मैं, तो फिर भैया वो धर्म तो भगवान नहीं बनाया है। जैसे कि मैं भारत में रहता हूँ लेकिन प्रधानमंत्री को नहीं मानता, मैं भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में मानता हूँ, प्रधानमंत्री को नहीं मानता। वो प्रधानमंत्री वही तो चला रहा है कॉन्स्टिट्यूशन भारत का, और तुम प्रधानमंत्री को नहीं मानते हो, मतलब ये कह क्या रहे हो तुम? तो ऐसा नहीं होता है। तो सम्यक रूप से भगवान और धर्म को, समझ को लेके अपने जीवन में ढालना, उसके लिए जो लोग तैयार हैं वो यहाँ वेलकम है। अगला सवाल ये है कि जब आप अपने परिवार को लेकर यहाँ पर आए
तो उनका क्या रिएक्शन था? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और साथ ही साथ फिर उन्होंने कभी ऐसा उनका मन नहीं हुआ कि यहाँ से जाने का? हाँ, मतलब ये जीवन तो बहुत सुखी जीवन है। यहाँ एक बार जो आ जाता है वो जा नहीं सकता, मतलब मेरा ऐसा ऑब्जर्वेशन है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है ये, कि यहाँ आने के बाद बाहर का जीवन अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि बच्चों के लिए, परिवार के लिए बेस्ट है ये जीवन, सबसे अच्छा जीवन है। यहाँ पे कोई तनाव नहीं है। बाहर के जीवन में तो एक स्टेप लेने में भी तनाव है। आप सड़क पे जाएंगे ऑटोमेटिकली तनाव है। तो आप सड़क पे खड़े हैं, आप कुछ भी, आपको कोई कह नहीं रहा है कुछ, लेकिन आप ऑटोमेटिकली एक दौड़ में घुस गए, ऐसा लगेगा आपको, एक कंपटीशन में, एक दबाव वाले माहौल में घुस गए हैं कि आपको कुछ करना होगा वहाँ पे। आप वहाँ पे खड़े नहीं हो पाएंगे। यू हैव टू डू समथिंग, है ना। बचपन से ये सिखाया जाता है, स्टिक लेके आगे बढ़ो, पढ़ो, क्या कर रहे हो तुम, हाँ तुम्हारा वो देखो दोस्त कहाँ आगे निकल गया, तुमने अभी तक होमवर्क नहीं किया, होता है। तुम्हारे कितने % आए, हाँ, ये तो वो देखो वो 95% लेके आया है और तुम 80 पे ही हो। आप 85 ले आएंगे तो भी वो संतुष्ट नहीं होगा। तो ये जो प्रेशर वाला वातावरण है ना वहाँ पर, उससे एग्जाइटी आती है, तनाव आता है, अनावश्यक तनाव। खाना खाने के लिए आदमी को 12 घंटे काम करना पड़ता है, ठीक है, और 12 घंटे काम इसलिए कर रहा है, खाना खाने के लिए तो 12 घंटे काम नहीं करना पड़ता है। हम खुद यहाँ पे प्राकृतिक खेती करते हैं, तो हम मुश्किल से 4 घंटे भी जाएं अगर दिन में, तो हमारा साल भर का अनाज स्टोर हो जाता है। मतलब एक मनुष्य जो होता है ना, वो इंटेलिजेंटली, वो लेज़ी इंटेलिजेंट होता है। वो इंटेलिजेंट होता है, लेज़ी इंटेलिजेंट होता है। तो वो क्या करता है कि कुछ घंटे काम हो जाए और उसका पूरा साल भर का वो हो जाए, क्या कहना चाहिए, एक्यूमुलेशन हो जाए, जिससे वो साल भर आराम से जी सके, साल और अगले साल भी। तो ये जो अनाज उत्पादन करना, खाने का जो व्यवस्था है, 4 घंटे मेहनत करनी है, 4-5 घंटे, ज़्यादा 6 घंटे, लेकिन यहाँ 12 घंटे मेहनत करते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारी ये आर्टिफिशियलिटी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो उसके लिए वो प्रयास करते हैं, अपना मनुष्य जीवन का बहुमूल्य समय देते हैं। तो ये यहाँ पे ये सब है ही नहीं। यहाँ बच्चे देखिए फ्री घूम रहे हैं, बच्चों को 50 किलो का बैग लेके नहीं जाना है सुबह, टीचर की डांट नहीं सुननी प्रतिदिन, ये नहीं किया, ये गलती की, वो नहीं किया, और उसका यूज़ क्या है, वो सब उसका क्या मतलब था। वो मैंने डिसइंटीग्रेशन और वो पढ़ा, वो ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, वो किस काम का है। बिल्कुल। आप देखिए यहाँ आए शूट करने के लिए हम लोगों को, क्योंकि हम लोग, मतलब वो शूट नहीं वो भी करने आ सकते हैं लोग, लेकिन हम लोग देखिए यहाँ पे किस प्रकार का ये माहौल बना हुआ है यहाँ पर, एक वृंदावन जीवन। इसमें वृंदावन जीवन में तनाव नहीं है, वहाँ सब मस्त रहते हैं, अच्छे से रहते हैं, कृष्णा के साथ रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, कोई दुखी नहीं है वहाँ पर, सब सुखी हैं। सामाजिक जीवन है, उसमें हाँ कुछ उथल पुथल होती है, कुछ आते हैं दैत्य कृष्ण को नुकसान पहुंचाने, कुछ करते हैं वहाँ उल्टा सीधा, लेकिन कृष्ण कंट्रोल करते हैं, क्योंकि कृष्ण अल्टीमेट कंट्रोलर है और सबको पता है, सब भी निश्चिंत रहते हैं। वो एक ड्रामा करते हैं, तनाव हो गया, जैसे हम लोग ड्रामा करते हैं ना, हाँ। एक नाट्य प्रस्तुति करते हैं, तो कुछ लोग टेंशन में दिखते हैं, वो लोग टेंशन में नहीं है, वो एक रोल निभा रहे हैं। वैसे वो भी कुछ करते हैं, ऐसे तनाव हो रहा है, हमें टेंशन हो रही है, कृष्ण कुछ करो ना तुम, तो कृष्ण कुछ करते हैं उनके लिए। समझ रहे हैं आप, ये वृंदावन जीवन है, ये इतनी तनाव है वहाँ पे, वो सब कृष्ण से संबंधित है। तो वास्तव में तनाव है ही नहीं, क्योंकि एक बच्चा जो है, अगर उसका पिता सक्षम है तो उसको कोई तनाव नहीं है। हाँ, वो दिखा सकता है, चिंता बता सकता है, पिताजी मेरा क्या होगा, तो फिर उसको बता, अरे मैं तो पिताजी को पूछ रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है पिताजी बहुत सक्षम है, हाँ, पीछे उनका कोई हाथ लोड है। नहीं है मुझे। लेकिन ये वहाँ जो है ना, बाहर वहाँ बहुत प्रेशर है, बहुत प्रेशर, हर चीज़ में प्रेशर है, अननेसेसरी प्रेशर है, लोगों ने लिया हुआ है वो प्रेशर, वास्तव में प्रेशर नहीं है। तो एक झटके में हट जाएगा वो प्रेशर, ये जीवन अपनाने से, एक झटके में रिलीफ, एक झटके में। तो ये है, तो ये बहुत रिवॉल्यूशनरी विचार है वास्तव में, लेकिन आसान है। आसान। आपने वो पिछले प्रश्न का मैंने एक पार्ट का उत्तर नहीं दिया था। आप कह रहे थे कि यहाँ से अगर किसी को वापस जाना पड़े तो, जी, है ना, इसमें ही संबंधित है। तो वास्तव में ये जीवन शैली अगर कोई अपना ले तो तो वापस जाने की कोई आवश्यकता नहीं है उसको, मन भी नहीं करेगा, मन भी नहीं करेगा उसका। और अगर वो जाएगा नहीं ना वहाँ पर, तो वो जीवन भर असंतुष्ट रहेगा वहाँ पर, क्योंकि किसी ने कंट्रोल का चावल जो खा रहा था जीवन भर, उसको आपने बासमती चावल परस दिया, तो उसकी खुशबू जब उसकी नाक में जाएगी ना, और जब उसका स्वाद वो लेगा,
तो जीवन में कंट्रोल का चावल खाने वापस नहीं जाएगा। वो ढूंढेगा बासमती कहाँ है, वो जो चावल मैंने खाया था वो कहाँ है, उसको ढूंढेगा। तो वहाँ कंट्रोल का चावल खाने नहीं जाएगा वापस, तो मिस करेगा। ठीक है, इन एनी केस अगर वो चलिए फिर भी जाता भी है तो यहाँ से कुछ सीख कर जाएगा। यहाँ से कम एक मनुष्य बनना है ना। वो एक ब्रांड है ना एक सो कॉल्ड स्टार की, वो तो खुद स्टार ह्यूमन बीइंग नहीं है लेकिन बीइंग ह्यूमन लिखता है ना वो उसको भी ह्यूमन बनना चाहिए पहले। वो कितने लोगों को कुचल के चला जाता है सड़क पे और लिखता है बीइंग ह्यूमन, बहुत बड़ा स्टार है। ये सब नॉनसेंस है, लेकिन ठीक है, कम से कम वो एक अच्छा मनुष्य बन के जाएगा यहाँ से, अच्छा व्यक्तित्व लेके जाएगा, अच्छा चरित्र लेके जाएगा यहाँ से, है ना। और एक आंतरिक सुख आनंद की अनुभूति लेके जाएगा यहाँ से, है ना। और एक क्या कहना चाहिए, कॉन्फिडेंस लेकर जाएगा यहाँ से, कॉन्फिडेंस लेके जाएगा। कॉन्फिडेंस किस बात का, कि भाई जो भी है भगवान है ना, भगवान है। और जिसके पास भगवान होते हैं ना उसको अल्टीमेटली तनाव नहीं होता, अल्टीमेटली तनाव नहीं होता। थोड़ा बहुत ड्रामा होता रहता है ये जीवन में। यहाँ पे तो देखिए ये ड्रामा तो चलेगा, ये जीवन ही ऐसा है। ये भौतिक संसार जो है ये कष्टों का संसार ही है। यहाँ किसी भी स्थिति में कष्ट तो आएंगे, क्योंकि जन्म होगा, मृत्यु होगी, बुढ़ापा आएगा। मृत्यु और बुढ़ापा किसी को पसंद नहीं, किसी को नहीं पसंद। आपको मैं कहूँ कि अभी आपके दांत झड़ जाएंगे, आपके सब घुटने दुखेंगे, हाथ पैर ऐसे हो जाएंगे, आपको बूढ़ा कर देता हूँ अभी, तो आप क्या कहेंगे, ए भाई मत करो यार, थोड़ा जीने दो। क्या है, क्यों श्राप दे रहे हो मुझे? श्राप है। कोई नहीं चाहता वो बूढ़ा हो, कोई नहीं चाहता वो उसको बीमारी आए, कोई नहीं चाहता वो मरे। मरना तो बहुत बड़ी बात है, कोई भी नहीं चाहता। सब बचने जाएंगे ना। मैं अभी कुछ करूंगा आपको तो आप तुरंत डिफेंड करेंगे, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि वो मरे। कोई ये जानवर भी है ना, वो गाय के पास से हम आए तो कैसे अलर्ट हो गए कि कहीं आप कोई नुकसान तो नहीं मारने ऐसा। Nobody wants this, बट ये यहाँ आएगा ही। कोई ऐसा व्यक्ति है जो यहाँ मरा नहीं हो जीवन में? नहीं। वो नेपोलियन था, वो मर गया, हिटलर मर गया, बड़े बड़े लोग आए ना, अशोका द ग्रेट, सब मरे। कितने सारे प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, निक्सन कितना फेमस था, सब गए, है ना। एवरीबडी, ये पेरिशेबल, ये यहाँ पे सब चीज जाने वाली है। तो अल्टीमेटली जो समझ जाए कि कृष्णा इज द अल्टीमेट कंट्रोलर, भगवान है, और ये सब भगवान चलाने वाले हैं, और मुझे एक ना एक दिन यहाँ से जाना ही है, और ये सब भगवान की इच्छा है। जो इस बात से सहमत हो गया वो यहाँ पे कोई तनाव नहीं उसको। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, ये प्रिंसिपल को जो समझ जाता है उसको ज्ञात्वा शांति मृच्छति, उसको शांति मिल जाती है जीवन में, वो शांत हो जाता है। जैसे आपके बच्चे पाठशाला गुरुकुल में पढ़ते, क्या बाहर के गांव के बच्चे भी उसमें आके पढ़ सकते हैं? हाँ, अभी ऐसा विचार नहीं है, मतलब अभी कुछ ऐसा क्रियान्वित नहीं हुआ है, लेकिन हाँ ऐसा विचार भी है कि क्यों नहीं, अगर गाँव से लोग प्रभावित हैं और हमारे तरह जीवन जीना चाहते हैं तो क्यों नहीं उनके बच्चे भी ये जीवन स्वीकार करें। वो तो और अच्छा होगा, अगर वो लोग ये जीवन स्वीकार करेंगे बच्चे, तो और हमारा ये मिशन आगे बढ़ेगा। अगर सिर्फ वो बच्चे यहाँ पर आकर पढ़ना चाहते हैं, हाँ, तो क्या वो सिर्फ पढ़ाई करने के लिए आ सकते हैं आपके गुरुकुल या पाठशाला में? हाँ, पढ़ाई मतलब हमारे यहाँ पर पढ़ाई बेसिक शिक्षा है स्किल्स की, जीविका उपार्जन की। हमारे यहाँ ये शिक्षा इस तरह से नहीं है कि आप जीवन भर पढ़ते रहें और आखिरी में अनएम्प्लॉयड रहें, तो वैसा हम नहीं चाहते शिक्षण देना। हम शिक्षण चाहते हैं प्रैक्टिकल शिक्षा देना, जो आपके वास्तव में जीवन में काम आए, जिससे आप अपना जीविका उपार्जन कर सकें, वो वास्तविक शिक्षा है। तो हम यहाँ पे स्किल्स डेवलप करते हैं बच्चों में, बचपन से देखते हैं कि बच्चों में कैसा गुण है। जैसे उन्होंने बोला अभी कि मैं तो बनिया हूँ, तो मुझे तो बिज़नेस में बहुत रुचि भी है और मैं कर भी लेता हूँ अच्छा, लेकिन अल्टीमेटली मेरी प्रसन्नता उसमें है। हाँ। लेकिन उनकी वृत्ति तो है, वो कर सकता है। तो ये जो ब्लड में जो आता है ना क्वालिटीज़, गुण, उसको निखारता है एक गुरु बच्चे को देख के गुरुकुल में। तो गुरुकुल में बच्चा गुरु के यहाँ रहता है और बच्चे को वो बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करता है, बच्चे को कैसे गुण है इसमें, तो वो दिशा में फिर उसको फैन किया जाता है। चिंगारी है, फैन करेंगे, आग निकलेगी, अग्नि निकलेगी, वो गुण को बढ़ाया जाएगा और फिर उससे उसका जीवन चलेगा। गुरु को कोई लेना देना नहीं है, गुरु का जीवन नहीं चलने वाला उससे, वो तो उसकी सहायता करने के लिए केवल। ऐसा नहीं कि गुरु को सैलरी मिल रही है, उसको कोई मतलब नहीं हो, बच्चे की नौकरी लगे, कुछ हो, उसको पता है कि मैंने भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, मैंने भी किया था, लेकिन मेरी नौकरी नहीं लगी, मैं यहाँ इनको पढ़ा रहा हूँ। लेकिन वो उनको आशा दिखाएगा क्योंकि उसको सैलरी चाहिए। वो गांव से जाके बच्चों को लेके आएगा इंजीनियरिंग कॉलेज में, वो खुद वहाँ पढ़ा रहा है, उसको खुद को कोई नौकरी नहीं मिली है,
लेकिन वो उनको गांव से लेके आएगा, अरे तुम लोग यहाँ खेती क्यों करते हो, कुछ नहीं होने वाला खेती, अनपढ़ जाहिल रह जाओगे, चलो वहाँ शहर में इंजीनियरिंग कॉलेज है भोपाल में 200, जो 200 कॉलेज में कम से कम 50,000 नॉन एम्प्लॉयड बच्चे हैं, चलो चलो वहाँ पढ़ेंगे। ये सिखाया उसकी, अरे तुम धंधा मत करो, ये सब बेकार है, पढ़ाई करो, बड़े आदमी हो, तुम्हारी रिस्पेक्ट होगी, जाने जाओगे तुम, फलाना हो ढिमका हो, लेकिन नौकरी नहीं मिलेगी तुम्हें। ये नहीं बताते, ये अंडरलाइन रहता है, ये अंडर करंट है। तो इसलिए ये सब भ्रम है। तो हम लोग ऐसे क्या कहना चाहिए, चीट नहीं करना चाहते, इसलिए हम उनकी स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं जो, और वो प्रसन्न रहेंगे। जैसे कोई व्यक्ति का अगर मन है, वो आर्टिस्ट है, अगर उसको कुछ आर्टिस्ट्री करने में रुचि है और आप उसको लगाएंगे कोई पढ़ाई वढ़ाई के काम में, तो उसको आनंद की अनुभूति नहीं होगी उसको वास्तव में। और मैंने बताया हमारे जीवन का लक्ष्य है आनंद उठाना वास्तव में भगवान के साथ, लेकिन ये भी एक आनंद है, जो उसके गुण के अनुसार कार्य करना, उससे उसको आनंद मिलेगा, सेटिस्फैक्शन मिलेगा। प्रभु जी, अगला सवाल ये है कि यहाँ पर रहने वाले लोगों को कोई सैलरी तो मिलती नहीं है, लोग स्वेच्छा से आके रहते हैं यहाँ पर। ये भगवान की सेवा है, ये एक आश्रम है, यहाँ नोबडी सैलरी। तो फिर यहाँ पर लोगों के जो खर्चे होते हैं, जो बेसिक एक्सपेंस होते हैं, जो कि अगर एक गांव बसा है तो वहाँ खर्चे भी होंगे बहुत सारे, तो वो चीज़ें कैसे मेंटेन होती हैं, कैसे मैनेज होता है? हाँ, और क्या सिर्फ दान से ही एक स्ट्रक्चर है, या फिर उसके अलावा और भी सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पर जनरेट की जा रही है? अभी तक तो नहीं है, कोई सोर्स ऑफ इनकम हमारा नहीं है। ये तो ऐसे ही है, मतलब जो लोग देख रहे हैं कि ये लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो हमें जो कार्य करना है उस कार्य को बनाने के लिए, जैसे हमें बिजनेस करना है यहाँ पे, वो बिजनेस को बनाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, नीचे तैयारी है ना, रिसर्च लगती है, उसमें पैसा लगता है, आदमी चाहिए, मैन पावर चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए यहाँ तक तैयारी करनी पड़ती है ना। तो हम लोग तो अभी यहाँ ज़ीरो पे थे, शून्य, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्क्रैच। ये गांव नहीं था, ज़मीन नहीं थी, आदमी नहीं था, भूमि कुछ नहीं था, गाय नहीं थी, कुछ भी नहीं था, यहाँ पे घर नहीं थे। तो जब हम यहाँ पे एक गांव बसाना चाहते हैं, तो गांव में क्या होता है, गांव बसाने के लिए ज़मीन, गाय, आदमी, घर सब चाहिए पड़ता है, वृक्षारोपण तक, प्लांट्स, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं था। तो ये हमें करने के लिए यहाँ से स्टार्ट करना पड़ रहा है। प्रोजेक्ट का जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो ये है कि एक सेल्फ सफिशिएंट, स्वावलंबी, आत्मनिर्भर गांव बनाना, जहाँ पे जिस गांव की आवश्यकता है 30 किलोमीटर के एरिया से, मतलब थोड़े दूर से पूरी हो जाती है, और ज़्यादातर आवश्यकता गांव से ही पूरी हो जाती है। इस प्रकार से एक जीवन बनाना। तो ये गांव तो था नहीं ना, ये गांव एक कल्पना में है अभी। ऐसे गांव सभी थे पहले, लेकिन अभी ये गांव शुरू हो रहा है। तो जब इसको गांव को बसाना है, बनाना है, घर भी चाहिए, ज़मीन भी चाहिए, गाय भी चाहिए, और सब लेना पड़ेगा, है ना। अभी कुछ नहीं था। मान लीजिए हमारे पूर्वज ऐसे रह रहे होते और हम वहाँ गए होते, तो सब व्यवस्थाएं थी, पहले से व्यवस्थित रहता है। हमारा घर पहले से ही था, हमारे पिताजी ने बनाया, तो सब उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर देते या कुछ कर लेते, है ना। लेकिन अभी यहाँ कुछ भी नहीं था, तो यहाँ रिसर्च से लेकर सभी चीज़ें, भूमि से लेकर, तो ये चीज़ें ली जा रही, प्रोक्योर की जा रही, ज़ीरो से स्टार्ट किया ना। तो इसलिए कुछ समय तक ऐसा फेज़ चलेगा, समझ लीजिए फेज़ 1 ऐसा चलेगा, जहाँ पे ये चीज़ें स्टैब्लिश होंगी। अभी ये गांव है, फाउंडेशन में नहीं, हमारे पास पर्याप्त भूमि है, पर्याप्त मैन पावर है, क्योंकि एक हमारा लक्ष्य है ना, उसके लिए एक पर्याप्त मैन पावर भी चाहिए, उतने लोगों को अकोमोडेट करना है यहाँ पे, फिर अपना मिशन फुल फ्लैश कहना चाहिए दिखा पाएंगे लोग, है ना, हम प्रेजेंटेबल बनेंगे। तो ये तो बहुत शुरुआत है अभी। यहाँ पे करीब हमें 5.5 साल हुए इस भूमि पे खरीदे हुए, तो 5.5 साल में देखिए आप कितने सारे लोग रह रहे हैं, काफ़ी बड़ा हो चुका है। एक गाँव है ऑलरेडी, इसकी पहचान है कि एक गाँव बस गया है यहाँ पर, दूर दूर से लोग आ रहे हैं, मैं तो देख रहा हूँ। इवन जितने भी ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट, कलेक्टर, SDM, तहसीलदार, सब लोग आ रहे हैं देखने के लिए कि एक गांव बस गया है। तो इसलिए मेरा जब आने का विचार था, तो वो उस दिन भी आपने बताया था कि आज SDM आने वाले हैं। हाँ, वो SDM आ गई। हाँ, अच्छा, हाँ, आ भी गई वो, हमारे चैनल पे भी है वो, जी, वो आ भी गई। वो उन्होंने बोला और मैं आऊँगी अगले दिन, और वो आ भी गई। जगह का प्रभाव होता है। तो इस तरह से यहाँ पे कहना चाहिए, मैं क्या कह रहा था, सोर्स ऑफ इनकम। तो इस तरह से ये चीज़ें इस्टेब्लिश हो रही हैं, बनी रही हैं, प्रोक्योर की जा रही हैं चीज़ें, लोगों को भी बुलाया जा रहा है। तो हम शुरुआत में, तो ये फर्स्ट फेज़ में ऐसा चलेगा, इस्टेब्लिश होंगी चीज़ें, इस्टेब्लिश होंगी, फिर वो क्रियान्वित होंगी, है ना। जो लोग हैं वहाँ पे वो प्रॉपर उस चीज़ों में एक स्पेशलाइजेशन में जाएंगे। जैसे पहले MBBS किया जाता है, फिर स्पेशलाइजेशन किया जाता है, फिर उसके बाद सुपर स्पेशलाइजेशन किया जाता है,
तो इसी तरह से 3 स्टेप समझ लीजिए, ऐसे स्टेप्स में ये प्रोजेक्ट भी आगे जाएगा। तो अभी डोनेशंस कुछ लोग देते हैं हमें जो हमें फेवरेबल लोग हैं, और हमारा खाना तो हम बहुत कुछ उत्पादन कर ही लेते हैं, हम लोग ऑर्गेनिक खाते हैं। तो हम लोग जितना भी हमारा अनाज है, मुख्य अनाज जो है वो तो स्टेपल फूड, वो तो हम कर ही रहे हैं। जैसे अभी आप जाएंगे खेत में तो ये क्या कहना चाहिए, चावल, धान की तैयारी हो रही है। अच्छा, धान, फिर इसके बाद गेहूँ और मिलेट्स, ज्वार, रागी, जौ, ये सब चीज़ें यहाँ होती हैं, तो वो चीज़ें हम करते हैं। तो अनाज का जो बेसिक है वो तो हम ले लेते हैं। गाय हमारे पास है तो दूध का रिक्वायरमेंट पूरा हो जाता है, लेकिन गाय की एक संख्या चाहिए हमें। जैसे मेरे पास अभी एक गाय, तो एक गाय जब ड्राई होगी तो मुझे दूध लेना पड़ेगा। ये आया था ना बाहर से, हाँ, तो ये बाहर के गांव से लेते हैं उस समय तक। फिर गाय ज़्यादा होंगी, हमारे पास 100-200 गाय होंगी तो हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी हमारे पास पिछले 3 साल से गाय तो 25 गाय हो गई हैं, 3 गाय लाए थे हम। अच्छा, 3 गाय लाए थे। हाँ, अभी 25 हैं गाय हमारे पास। ऐसे करके गाय भी ज़्यादा होंगी, मैन पावर भी बढ़ेगा और सभी चीज़ें बढ़ेंगी। तब एक स्टेज पे आकर हमें बाहर से आवश्यकता नहीं। हमारा टारगेट नहीं कि हम बाहर से डोनेशन लेते रहेंगे। एंड टारगेट यही है कि खुद को पूरी तरीके से एक आत्मनिर्भर गाँव बनना बने, है। सेल्फ सफिशिएंट विलेज। सब विलेज सेल्फ सफिशिएंट ही थे। भक्ति ग्राम के जो फाइनल डिसीजंस रहते हैं उसे कौन डिसाइड करता है? एक लीडर है या फिर सब मिलकर करते हैं? और यदि सब मिलकर करते हैं तो अलग अलग ओपिनियंस आते होंगे, तो फिर आप उसे कैसे करते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, तो ये वेरी इंटेलिजेंट। तो ऐसा है कि पहले, ये डेमोक्रेसी के पहले भारत में भी और सभी जगह पर ऐसा था कि एक मुखिया होता था, गांव का भी एक मुखिया होता था और बड़े तौर पे भी एक मुखिया होता था। चक्रवर्ती सम्राट, वो सभी राजाओं को कंट्रोल करते थे। अल्टीमेट सम्राट मतलब चक्रवर्ती। सभी राजा उनको रिपोर्ट करेंगे, टैक्स देंगे और राजा टैक्स कलेक्शन करेंगे। जैसे यहाँ पे कलेक्टर है, हाँ, वो टैक्स कलेक्ट करते हैं, गवर्नमेंट को देते हैं। कलेक्टर मतलब ही हुई कलेक्शन, रेवेन्यू निकालना। तो उनका मेन उद्देश्य वही है, इसलिए कलेक्टर बना था। अभी तो बहुत सारे प्रशासनिक कार्य भी दे गए हैं उनको, लेकिन बेसिक कलेक्टर शब्द वहाँ से आता टर्म। तो ऐसे ये राजा थे छोटे छोटे। जैसे एक गांव है तो उसका सरपंच होगा, सरपंच कहते हैं आजकल, राजा कहते थे पहले। हाँ, राजा होगा, एक व्यक्ति होगा, वो डिसाइड करेगा गांव में कैसे रहेगा, उसका मूड कैसा रहेगा, गांव का क्या चीज़ें करनी, प्राथमिकताएं क्या हैं, कैसे हम रहेंगे, रहन सहन होगा, सब वो डिसाइड करता था, है ना। बेसिकली वो भगवान का भक्त होता था स्वयं, इसलिए सब डायरेक्शन से ही वो धार्मिक होता था। हाँ। और भगवान का धार्मिक जब भी हो सकता है, भगवान के भक्त हो, वो दोनों अलग चीज़ नहीं है, बताया मैंने। वो जब भी हो सकता है, नहीं तो क्या मतलब है भाई, मैं यहाँ क्यों रहूँगा, अब मुझे पाप क्यों नहीं करना है। लोगों को पता ही नहीं पाप क्यों नहीं करना है, क्योंकि उनको धर्म ही नहीं पता क्या होता है, उनको भगवान से कोई लेना देना नहीं है ना। अब मान लीजिए मैं मतलब भगवान मेरे जीवन में है ही नहीं, तो मैं पाप करने से डरूंगा क्यों। जैसे मान लीजिए यहाँ से पुलिस हटा दीजिए, तो फिर क्या होगा, क्राइम, कोई दुकान बचेगी, सब लुट जाएंगी, पुलिस ही नहीं है कि नहीं। तो भाई एक कंट्रोलर है तभी, और उसमें विश्वास है हमारा कि वो है, तभी तो वो काम पाप नहीं हो रहे हैं। वो भगवान का भक्त होना चाहिए, उसके जीवन का उद्देश्य भगवान होना चाहिए, और उसको सबको सिखाना चाहिए तुम्हारा जीवन का उद्देश्य भी वही है। हम सबको मिलके ये करना है ना। हम यहाँ पे खेती क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें भगवान को प्रसन्न करना है। ये भगवान की व्यवस्था है, ये भूमि भगवान की है, ये हमें शोषण करने के लिए नहीं दी भगवान ने। ये हमारा पेट भरने के लिए, भगवान की कृपा से। बारिश कैसे होती, भगवान की कृपा से होती। हम बारिश नहीं कराते हैं, भगवान अपने आप भेजते हैं कि तुम लोग उगाओ ना। भगवान अन्नात भवन्ति भूतानि, अपना खाना उगाओ, अच्छे से रहो, मेहनत करो, है ना। तो ये भगवान का सिस्टम है, धार्मिक सिस्टम। तो एक राजा होता था, वो धार्मिक होता था, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ भगवान। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, यहाँ पे उस प्रकार से नहीं कि कोई भी सबके ओपिनियन इज उसके बराबर ही है, हर आदमी को ओपिनियन लिए जाएंगे, ऐसा नहीं। क्योंकि मान लीजिए अभी वो पोल होता है ना, पोलिंग होती है, तो पोलिंग में वो पूछते हैं कि प्रधानमंत्री ने किया, सही किया कि नहीं किया। अब वो प्रधानमंत्री जो है वो कहाँ बैठा है और वो कितने बड़े स्केल पे सोच रहा है, कितनी सारी चीज़ों का समन्वय करके वो निर्णय ले रहा है। उसका मंत्रिमंडल भी है, वो कितने बड़े लेवल पे निर्णय ले रहा है। और यहाँ एक वो चाय बेचने वाले से हम पूछ रहे हैं कि आपको क्या लगता है, सही निर्णय है कि नहीं है ये, तो क्या बोलेगा वो गधा। उसकी चाय अगर कम भी की तो कहेगा खराब निर्णय है, और अगर चाय अच्छी भी करी तो कहेगा बढ़िया निर्णय। अब ये क्या बात हुई, है ना। तो ये ऐसे पोलिंग ये सब नहीं होता है, सबका ओपिनियन इक्वली बराबर है ना। माय ओपिनियन इज एज गुड एज योर ओपिनियन, नहीं।
वो पद से होता है ना, और पद भी ऐसे योग्य व्यक्ति को दिया जाता है। आजकल नहीं है कि भाई बस किसी तरह से वोट कमा लिया और मैं यहाँ पे बैठ गया आके, मैं बैठ गया आगे कुर्सी पे, और अगर वो वोटर ही लोग हैं उसको वो गिरा भी सकते हैं। मतलब ये सिस्टम जो है ना, ये खुद ही अपने आप में हिला हुआ है कि नहीं। लेकिन ये एक सिस्टम जो था कि ऊपर के जो इंटेलिजेंट लोग हैं, जो बुद्धिमान वर्ग है, इंटेलिजेंट पीपल, वो डिसाइड करते हैं कि ये व्यक्ति योग्य है, हाँ जी। ये सही निर्णय सही समय पे ले पाएगा, ये धार्मिक है, इसने पकड़ के रखा है सही चीज़, तो वो निर्णय लेते थे। नीचे वाले लोगों को अधिकार नहीं था और नीचे वाले लोग उसको फॉलो करते थे। हाँ, ऐसा होता था, उसको स्वीकार करते थे। तो ये सिस्टम था गवर्नेंस का। अभी उसको वो करप्ट हो गया और फिर उसको हटा दिया गया। अब इस सिस्टम में भी करप्शन है, इसको हटा के दूसरे सिस्टम लाएंगे। सिस्टम तो कोई भी परफेक्ट नहीं है, फ्लॉ तो सब में आ सकते हैं, लेकिन ये सिस्टम करोड़ों साल तक चला और बहुत अच्छे से चला और लोग सेटिस्फाइड थे इससे, है ना। ये लेकिन अभी बिखर गया, अभी इस सिस्टम से भी लोग सेटिस्फाइड नहीं है। कोई सिस्टम तो लोगों को लेना पड़ेगा। तो बेटर सिस्टम क्या है, एक धार्मिक व्यक्ति हो, ऊपर के बुद्धिमान लोग उसका चयन करें, ना कि हर कोई उसको वोट दे के चयन कर सके। ठीक है, इंटेलिजेंट लोग उसका चयन करें और वो योग्य हो, ऐसा व्यक्ति बेटर है ना। कि कोई भी व्यक्ति बन सकता है किसी के भी वोट लेके, ऐसा व्यक्ति बेटर होगा, ऐसा व्यक्ति बेटर नहीं होता है। तो ये एक सिस्टम था गवर्नेंस का वैदिक संस्कृति में। तो ऐसा सिस्टम यहाँ पर भी है। यहाँ एक मुखिया है और वो कुछ बुद्धिमान वर्ग हैं जिनसे वो सलाह लेते हैं। मिनिस्टर्स, मंत्रिमंडल, जैसे वो था ना हमारा, उसके पास 9 रत्न थे। कौन था? अकबर। सब उसके पास एक मतलब गाने में तानसेन एक से एक थे। बीरबल एडवाइजर, और बीरबल के साथ भी बहुत सारे मंत्री होंगे, लेकिन बीरबल वाज द टॉप मोस्ट। तो एक मंत्रिमंडल होता है जो कि इंटेलिजेंट इनफ टू डिसाइड राइट और रॉन्ग, मतलब वो सभी चीज़ों का तारतम्य करके एक सही निर्णय सबके हित में ले सके, ऐसे लोग होते हैं, है ना। वो स्वार्थी, नॉनसेंस, स्टूपिड पीपल नहीं होते हैं, आप समझे। तो वो दोस्त पीपल, ये पीपल बैठते हैं और उसको सलाह देते हैं राजा को, और फिर वो क्रियान्वित करता है, फिर वो एडमिनिस्ट्रेशन करता है। राजा भी स्वतंत्र नहीं होता है, राजा को भी चेक एंड बैलेंस है, राजा को भी देखते हैं मंत्रिमंडल। अगर राजा करप्ट हो जाता है तो मंत्रिमंडल उसको, राजा को हटाने के लिए योग्य है, और राजा भी मंत्रिमंडल को देखता है कि अगर ये अयोग्य होंगे तो वो भी हटा सकता है उसको। तो चेक एंड बैलेंस है। ये सिस्टम बहुत परफेक्टली चल रहा था करोड़ों सालों से, उसको हटाया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस प्रकार से ही है, यहाँ पर कुछ बुद्धिमान वर्ग हैं, वो उसके सलाहकार हैं, एक व्यक्ति है वो ये सब चीज़ें चला रहा है। प्रभु जी, यहाँ पर टीवी नहीं है, यहाँ पर इंटरनेट नहीं है, बिजली नहीं है, पहली चीज़ तो यहाँ पर मनोरंजन के साधन, चूँकि आप पूरा समय भक्ति को नहीं दे सकते, देते हैं बहुत सारे लोग, पूर्ण समय भी देते हैं, लेकिन एक अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं तो कहीं ना कहीं आपको कुछ समय मनोरंजन के लिए भी एक मानव स्वभाव है, चाहिए रहता है। तो उसके लिए जब यहाँ पर भौतिक जीवन में, हमारे जीवन में, मेरे जीवन में मनोरंजन के लिए हम इंस्टाग्राम थोड़ी देर स्क्रॉल कर लेते हैं, कुछ मोबाइल में गेम खेल लेते हैं, या फिर कुछ टीवी देख लेते हैं थोड़ी देर। तो यहाँ पर आप लोग के लिए मनोरंजन के साधन क्या होते हैं? युक्ताहार विहारश्च, भगवान भगवद गीता में कहते हैं। भगवान ने बहुत प्रैक्टिकल बातें कही हैं, विज्ञान है ये पूरा। तो भगवान बहुत प्रैक्टिकल है। जैसे आपका सवाल बहुत प्रैक्टिकल है ना कि यार ये तो ठीक है, आप थोड़ी देर तो दिखता है भाई भक्ति करेगा, ये ड्रामा कितनी देर चलेगा दिन भर तो नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है, मतलब भगवान ने भी कहा है कि विहार की व्यवस्था भी होनी चाहिए। विहार मतलब रिक्रिएशन। बच्चों को आप दिन भर नहीं बैठा सकते कि नहीं पढ़ते रहो, बैठे रहो, ऐसा नहीं कर सकते। बच्चों को खेलना है, उनको खाना भी है, खेलना भी है, सोना भी है, और हाँ ठीक है कुछ अध्ययन भी करना, वो भी करना, कुछ चीज़ें होंगी जहाँ पे बिठाना पड़ेगा उनको। तो ऐसा है। तो यहाँ ऐसे बड़े लोगों के लिए भी है। तो बेसिकली तो प्रोग्राम ऐसा है कि ये स्पिरिचुअल प्रोग्राम में ही सब कुछ, मतलब कुछ भी अधर्म से नहीं, एंटरटेनमेंट भी धार्मिक। देखिए आत्मा का स्वभाव कैसा है, आत्मा को जो आनंद का हम कहते हैं ना शब्द आनंद, सबको आनंद चाहिए ना, सबको मजा चाहिए जीवन में, अच्छा रस चाहिए सबको, नहीं ऐसा आम हो जिसमें गुठली ना हो, बात ये अलग होगी फिर तो। पूरा ही पल्प हो उसमें। ऐसे आम खाओ तो 1 2 3 कुछ करना ही नहीं है, छिलका नहीं है और गुठली नहीं है, कैसा आम होगा वो? उससे अच्छा कोई आम ही नहीं हो सकता है ना।
तो हर आदमी रस चाहता है, रस विचार है हर किसी का, रस होना चाहिए, आनंद, वो रस की अनुभूति से आनंद होता है, तृप्ति मिलती है, संतुष्टि मिलती है ना। तो वो रियल संतुष्टि कहाँ है, वो ढूंढना चाहिए ना। रियल संतुष्टि कहाँ है? जैसे आप बहुत प्यासे हैं, रेगिस्तान में घूम रहे हैं और एक बहुत बड़ा रेगिस्तान है, प्यासे हैं, और आप सपना देख रहे हैं जैसे निर्जला एकादशी है, तो हमेशा विचार मन में क्या चलता रहता है, पानी कब पिएंगे, कब ये डेट चेंज होगी, कब द्वादशी आएगी, कब मैं पानी पीऊंगा, कब इसको पारण करूंगा, आज निर्जला एकादशी है। तो ऐसे ही आप एक रेगिस्तान में चल रहे हैं तो आप पानी के लिए तड़पेंगे, पानी ही आपको तुष्ट कर पाएगा केवल, और कुछ विकल्प नहीं चलेगा। आपको बीच में कोई ला के दे, ये सब्जी खा लो, बहुत अच्छी है, बहुत पसंद है आपको, पनीर खा लो, पनीर नहीं खाना है मुझे, पनीर, मुझे पानी दो, अरे मैं पनीर दे रहा हूँ, तुम पानी, अच्छा मैं दूध देता हूँ, दूध लो, दूध, अरे दूध तो श्रेष्ठ है ना पानी से, पानी की क्या कीमत है, दूध भैया 60 रुपए लीटर है, पानी 15 रुपए मिल जाता है, लो मैं तुम्हें दूध, अरे मुझे पानी दो तुम, मुझे कुछ नहीं चाहिए, नहीं उसको, क्योंकि पानी से ही संतुष्टि मिलेगी, ठीक है। वो जब तक पानी नहीं पिएगा तो ठीक है, कोई आदमी आता है और एक ड्रॉपर में कहता मुंह खोलो पानी पिलाता हूँ, एक ड्रॉप डाल देता है उसकी जीभ पे, वो संतुष्ट होगा? थोड़ा तो होगा बट उतना नहीं मिल पाएगा, उतना नहीं होगा। तो ये जो है ना, ये सब ड्रॉपर में वो एक ड्रॉप डालने जैसा है, ये सारा एंटरटेनमेंट जो है आपका, ये शुष्क एंटरटेनमेंट, ड्राई एंटरटेनमेंट है, इसमें वास्तव में एंटरटेनमेंट नहीं है, ये आदमी को ड्राई कर देता है। मेरा अनुभव था, मैं कोई बचपन से ऐसा नहीं हूँ, मैं बहुत फैंटास्टिक लाइफ जीता था, है ना। ये सब, ये हमारे टाइम में तो इतना ये नहीं था, उस टाइम कॉलेज टाइम में स्मार्टफोन शुरू हो रहे थे, नोकिया M73, कार्ल ज़ियस लेंस 3.2 मेगापिक्सल, दैट वाज अ मतलब वाह, रेवोल्यूशनरी फोन था गजब, कार्ल ज़ियस लेंस 3.2 मेगापिक्सल, ओ उस टाइम वो चलता था हमारे कॉलेज के टाइम में, तो ये नहीं था। लेकिन मैं उस टाइम भी अनुभव करता था कि ये ड्राई है, ये शुष्क है, इसमें मैं ढूंढ रहा हूँ लेकिन एक ड्रॉप ही मिल रहा है बस, शुरुआत का कुछ, लेकिन मेरी प्यास नहीं बुझ रही है, मुझे संतुष्टि नहीं मिल रही है, मुझे वास्तविक आनंद की अनुभूति नहीं हो रही। लेकिन हम ये जो नेचर के साथ रहते हैं और समाज के साथ रहते हैं, तो क्या होता है ना, हमारा आपसी संबंध होता है परस्पर। अभी आप मुझसे बात कर रहे हैं ना, आप आनंदित हो रहे हैं, मैं आनंदित हो रहा हूँ, बिल्कुल, जबकि मेरा आपसे कोई संबंध नहीं है, आप समझ रहे हैं, लेकिन ये संबंध है, कुछ तो संबंध है, इसलिए आनंद का क्या चाहिए, आदान प्रदान, परस्पर फीलिंग आ रही है, एक्सपीरियंस हो रहा है, आप समझ रहे हैं। जैसे एक पति पत्नी है, उनको परस्पर आनंद की अनुभूति होती है, तभी तो वो शांत रहते हैं, नहीं होगी तो डाइवोर्स कर लेंगे। ये तो आजकल का कल्चर है, वैदिक कल्चर में डाइवोर्स नहीं था, जस्ट साइड नोट है ये लेकिन मेन है, एक आदमी को संबंध से प्रेम का अनुभूति होती है, और उस प्रेम की अनुभूति से एक्सपीरियंस ऑफ दैट लव, दैट मेक्स पीपल सेटिस्फाइड, उसको वहां संतुष्टि मिले। वो 1-2 जग पानी पी गया अभी अच्छा लगा, अभी आनंद आया, ये चाहिए था मुझे, ठीक है। तो वो आता है आदमी के परस्पर संबंध से, टेक्नोलॉजी से नहीं आता है, आर्टिफिशियलिटी से नहीं आता है। सो आप जो भी कर लें, आप डिस्को क्लब चले जाएं, कुछ उल्टे सीधे काम कर लें, लेकिन वो ड्राई रहने वाला है, आप समझे। मतलब मेरा अल्टीमेट उत्तर ये है, वो जो सुख है, वास्तविक सुख के भी बहुत सारी कैटेगरी होती हैं, जो सात्विक सुख है ना, उससे वास्तव में आनंद आता है, और जो सात्विक, जो विशुद्ध सात्विक है, उससे और बड़ा आनंद क्रिएट होता है। और वो विशुद्ध सात्विक सुख जो है ना, वो भगवान के साथ संबंध से आता है, हाँ समझे। और सात्विक सुख तक हम लोग आपसे ले सकते हैं। जैसे मैं तो नहीं हूँ, मान लीजिए ऐसा, मैं अपने आप को क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, कोई यहाँ पे अच्छे भक्त हैं, तो वो जो बैठे हैं दोनों आपस में, तो हम भक्त के साथ हैं, तो वो सात्विक सुख का आनंद ले रहे हैं, सात्विक सुख है वो, उससे हमें रियली सुख मिल रहा है, अच्छा लग रहा है। मैं जब पहली बार मंदिर गया था, मुझे कोई भक्त मिला, तो मैं जब उससे बात कर रहा था और उसके साथ बैठा, तो मेरी इच्छा नहीं हो रही थी जाने की, कितना अच्छा आदमी है, मुझे इसके साथ रहना है, तो मैं बैठा हूँ, मुझे कहीं जाना है, लेकिन मेरे को लग रहा है यार, मुझे अगर टाइम मिलता काश, तो मैं इसके साथ और टाइम स्पेंड करता। ऐसा लगता है ना, बिल्कुल लगता है। गुड पीपल, यू वांट टू स्पेंड टाइम विद देम, ये सात्विक सुख की अनुभूति है। तो यहाँ आनंद मिलता है, लेकिन ये आनंद भी चला जाता है। लेकिन वो विशुद्ध सत्व का जो आनंद है ना, जो भगवान के साथ है ना संबंध से आनंद, एक तो मनुष्य के साथ संबंध है, वो तो होना ही चाहिए। आजकल वो संबंध नहीं, इंडिविजुअलिज्म, हाँ ये बढ़ता जा रहा है। न्यूक्लियर फैमिलीज है ना, पहले तो पति और पत्नी और बच्चे थे, आजकल बच्चे हट के पति पत्नी बचे हैं। ये तो बिल्कुल, आजकल पति पत्नी भी साइड हो गए हैं, लिव इन रिलेशनशिप, हुकअप कल्चर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एडल्ट्री, सब अलाउड है। और
सील लगाया सुप्रीम कोर्ट ने, तो कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। बिल्कुल। भले वो दुख से मर जाए, आत्महत्या कर ले, लेकिन किसी को नहीं पड़ी है इंडिविजुअलिज्म, क्योंकि अपना सुख सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कोर्ट भी यही दिखा रही है कि तुम्हारा सुख सबसे इंपॉर्टेंट है। सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड, मतलब ये देखिए, ये क्वालिटीज डेवलप हो रही हैं। इसमें सुख मिलेगा? इसमें कभी सुख नहीं मिलेगा। इंडिविजुअलिज्म में कभी सुख नहीं है। सेल्फिश आदमी कभी सुखी नहीं रहेगा। एक उदार व्यक्ति हमेशा सुखी रहेगा। आप समझे? एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे कोई आदमी है, वो रोड क्रॉस नहीं कर सकता, अंधा है, ठीक है, यू आर वेरी बिजी, आप बहुत बड़े आदमी हैं, बिजी हैं, लेकिन अगर आप उस टाइम उसकी मदद कर देते हैं केवल कि यार मैं उसको रोड क्रॉस करा देता हूँ, आपने उसको क्रॉस करा दी, तो वो जो आनंद आपको मिला ना, वो करोड़ों रुपए कमा के भी आपको नहीं मिला होगा। जो आप कार चलाते हो वापस जाएंगे ना, जहाँ भी अपने ऑफिस में, सोचेंगे आप कहते यार कितना अच्छा लगा, मैंने क्या किया। एक गाय है, अगर वो कुछ अपाहिज है या कुछ उसको बीमारी, आपने उसको ठीक कर दिया और वो चलने लगी, खाने पीने लगी, उसको आप देख के इतना अनुभूति होगी आपको आनंद की। क्यों हो रहा है? वो गाय तो पशु है, इवन उदार हृदय। उदार हृदय इससे आता है। उदार चरितानाम वसुदेव कुटुंबकम, है ना। ये कनेक्शन भगवान से, ये वसुदेव का कुटुंब है, ये भगवान का है, ये भगवान का है, ये प्रकृति भगवान की है, ये जीव सब भगवान के हैं, ये प्लांट, ये सब कुछ भगवान का है, और भगवान है पीछे इसके स्वामी, है ना। तो वो क्रिएटर से जब मेरा कनेक्शन होता है ना, क्रिएटर से और क्रिएशन से जब मेरा कनेक्शन होता है, तब मैं एकदम परम सुखी हो जाता हूँ, परम शांत हो जाता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट साइंस है, ये कोई बता नहीं रहा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज लाइक कनेक्शन विथ कृष्णा। कृष्णा के डिस्कनेक्ट होने से यू विल बी नेवर हैप्पी, नेवर सेटिस्फाइड। आप करके देख लो कुछ भी जीवन में, सारा जीवन निकाल दोगे, यू विल डाई डिससेटिस्फाइड। सही बात है। तो वो गॉड से, भगवान से वो कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। डेफिनेटली, फॉर हैप्पीनेस, रियल हैप्पीनेस इज देयर। जैसा कि हमने देखा कि भक्तिग्राम में बहुत सारे अथॉरिटीज़, ऑफिशियल्स लोग आते हैं, एसडीएम, पंचायत से, सरपंच और कलेक्टर वगैरह, तो उनका भक्तिग्राम का अनुभव कैसा रहता है? वो भक्तिग्राम को कैसे देखते हैं? वो तो आप उनसे पूछिए। लेकिन जो मेरा अनुभव है, मेरा अनुभव मैं बता सकता हूँ, हाँ। उनका अनुभव तो वही बता सकते हैं। तो मतलब वो तो इससे बहुत प्रसन्न है, इस प्रोजेक्ट से, और इस प्रोजेक्ट में उनको आशा दिखती है कि नहीं, आप लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, ये कार्य कोई नहीं, ये कंप्लीट कार्य हो रहा है। दिस इज़, मतलब ये ऐसा काम है कि ये सभी चीज़ों को लेके चल रहा है। जैसे मान लीजिए कि भाई एक आदमी, वो गौ सेवा करना है, मुझे गायों का संरक्षण करना है, संवर्धन करना है, पूरा जीवन गाय के लिए, तो ठीक है भाई, और बाकी चीज़ों के लिए फिर दूसरा आदमी आएगा, मुझे पर्यावरण का संरक्षण करना है, तीसरा आदमी मुझे पौधारोपण, वृक्षारोपण करना है, चौथा आदमी मुझे वाटर हार्वेस्टिंग, जल का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, अंडरग्राउंड वाटर, वो करना है ना। नहीं, मुझे तो ये सॉइल प्रोटेक्शन करना है, ये सॉइल को बहुत नाश कर रहे हैं, मुझे प्राकृतिक खेती करके ज़मीन को, सिल्वी कल्चर, पर्मा कल्चर, ये सब मुझे लाना है, ज़मीन को वापस अपनी पुरानी स्थिति। अरे नहीं, एयर पॉल्यूशन बहुत हो रहा है, उसको मेरे को कंट्रोल करना है। हर आदमी है, नहीं, मनुष्यों के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, नहीं जानवरों के साथ बहुत, कितने सारी चीज़ें करने के लिए, क्या क्या करते रहोगे आप जीवन में। एक आदमी आया था यहाँ पे, मुझे इसलिए यहाँ पे आना था कि साहब आपने घर बहुत अच्छे बनाए, प्राकृतिक घर, तो मुझे प्राकृतिक घर बना दो। मतलब लोगों के अलग अलग इंटेंशन है, उद्देश्य हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे कुछ भी चीज़, मतलब अरे लोगों का चरित्र बहुत खराब हो रहा है, यूथ बिगड़ रहा है, उसके लिए कुछ करो, नशा मुक्त कराओ उनको, लोगों का एक ही जीवन निकल रहा है कुछ करने में, नहीं। अरे लोगों को चरित्र बनाना, युवाओं को चरित्र निर्माण, कुछ एक संस्था है हमारी, चरित्र निर्माण, धर्म पकड़ो, तो एक धर्म पकड़ते हैं, दूसरा छोड़ देते हैं। अरे भाई ऐसे क्यों कर रहे हो? अल्टीमेट धर्म बताओ ना उनको, अल्टीमेट धर्म बताओ। अल्टीमेट धर्म क्या है भाई? जो भी है, जो इस जगत का कंट्रोलर भगवान है, कृष्णा, वो जो भी कंट्रोलर है, अल्टीमेट कंट्रोलर, उसको सरेंडर होना है हमें, उसके अंतर्गत काम करना है। उसने व्यवस्थाएं बनाई हैं, ये सब व्यवस्थाएं उसकी हैं, ये व्यवस्थाओं को हमें बचाना है, ये उसके लिए करना है। हम उसको सेवा करें उसकी, ये सब व्यवस्थाएं उसकी, हमारे कंट्रोल में है ही क्या? ये शरीर हमारे कंट्रोल में नहीं है कि नहीं? हमारी अर्जेस हम कंट्रोल नहीं कर पाते, भूख प्यास कंट्रोल नहीं कर पाते हम, तो व्हाट इज़ इन आवर कंट्रोल? तो द अल्टीमेट कंट्रोलर जो है, उसको शरणागत हो, उसकी सेवा करना, उसके अनुकूल रहना है, ये जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, ये प्रिंसिपल को पकड़ना चाहिए। तो ये बात है। तो सबको अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे सभी चीज़ें हो रही ना, प्राकृतिक खेती हो रही, गौ संवर्धन हो रहा है, लोगों का संवर्धन हो रहा है, बच्चों का संवर्धन हो रहा है,
चरित्र निर्माण, सभी चीज़ें तो सम्यक रूप से हो रही। पारिवारिक जीवन आजकल नष्ट हो गया है। ये आजकल कितनी काउंसलिंग होती है पता है आपको? डाइवोर्स केस कितने हैं पता है आपको? 1 महीने में डाइवोर्स, 1 साल में डाइवोर्स, 2 साल में डाइवोर्स, बच्चे अलग, माँ बाप अलग। क्या जीवन है लोगों का, इतने स्वार्थी हो गए हैं। तो उसके लिए काउंसिल बैठी हैं, फैमिली को काउंसिल करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से उनको सैलरी मिलती है। क्या हास्यास्पद जीवन है ये। लोगों का जीवन बीत रहा है। जो भक्त रहता है ना, उसको सारे समाज की चिंता रहती है। यहाँ पे हम लोग हर ये, क्योंकि यहाँ आसपास तो सब लोग रह रहे हैं भौतिकवादी, प्लास्टिक बहुत यहाँ उड़ता है, हवाएं चलती हैं, तो हम लोग हर अमावस्या में क्लीनिंग करते हैं। लोग इसमें कचरा उठाने में लोगों का जीवन जा रहा है। मैं सफाई अभियान चलाऊंगा, तो हमारे यहाँ नेचुरल है वो, भाई अपना गाँव है ये, भगवान का गाँव है ये, वृंदावन जीवन है ये, इसमें भाई कचरा नहीं मुझे उठाओ। तो भक्त लोग सब कचरा भी उठाते हैं। तो मैं कह रहा हूँ मतलब एक एक चीज़ में जो लोग काम कर रहे हैं, उनका पूरा जीवन बिता रहे हैं, और वो कभी एक नहीं हो पाते, इसलिए वो सारी चीज़ें सॉल्व भी नहीं हो पाती हैं। आप समझे ना? तो इसलिए ये एक सम्यक रूप से सकल, मतलब ये टोटल कॉम्प्रिहेंसिवली सब व्यवस्थाओं को वापस से सुदृढ़ करना, बनाने की व्यवस्था है इसमें। ये मतलब हर चीज़ का सॉल्यूशन है इसमें। मेंटल डिसीजेस, डिसऑर्डर कितने हो रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं लोग, कितनी सारी चीज़ें समाज में। नौकरियां नहीं मिल रही लोगों को, हम कह रहे हैं हम एम्प्लॉय करेंगे, सब अनएम्प्लॉयड को यहाँ भेजो। हम उनको ज़मीन देंगे, उनको मेहनत करना सिखाएंगे, उनको खाना उगाना सिखाएंगे, वो खुद अपना जीवन जिएंगे और अच्छे से जिएंगे, स्वाभिमान से जिएंगे, वो भीख नहीं मांगेंगे, या 12 घंटे वो लेबर जैसे काम नहीं करेंगे तुम्हारा। हम एक सम्माननीय जीवन देंगे उनको। कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है समाज में। करप्शन है, यहाँ का करप्शन है भाई। यहाँ कुछ है ही नहीं। आगे जाके हम तो यहाँ पैसे का भी कुछ नहीं चाहते हैं भाई, वस्तुओं से आदान प्रदान करो, पैसा भी क्यों चाहिए तुम लोगों को? वाई? जैसे पैसा, सोना, इससे लालच, लोभ आता है। मैं मतलब यहाँ बैठा हूँ, कितनी समस्या मेरे दिमाग में आ रही, कितनी सारी प्रॉब्लम्स है। किसी के पास सॉल्यूशन है इसका? किसी के पास सॉल्यूशन नहीं है। खाने में प्रदूषण, जल में प्रदूषण, हम खा रहे हैं, कैंसर हो रहा है, बीमारियाँ हो रही, सुपर स्पेशलिटी खोले जाओ, लोगों से पैसे ऐंठते जाओ, लोग तो नहीं मर रहे। यहाँ गांव में कितने लोग मरते हैं साल में कैंसर से? दवाई यही डालते हैं ये लोग कैंसर की, बाहर भी खिला रहे हैं, खुद भी खा रहे हैं। अरे खुद तो कम से कम मत खाओ, मूंग में 10 बार जहर डाल रहे हैं, खा रहे हैं, सब खरीद रहे हैं उससे। दुकानें खोल रखी लोगों ने जहर की, बढ़िया खा रहे हैं लोग। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोल दो, ये कोई सॉल्यूशन है? तो जो इंटेलिजेंट क्लास के लोग हैं, जो एसडीएम, कलेक्टर, जितने भी लोग आ रहे हैं, 3 एसडीएम आ चुके हैं यहाँ पे हमारे इस कार्यकाल में, तो तीनों एसडीएम यहाँ विजिट कर चुके हैं, और तीनों बहुत फेवरेबल थे कि नहीं आप लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं, वो हमारी मदद भी करना चाहते हैं, कि आश्रम के लिए हम लोग कुछ करना चाहते हैं, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये तो जन सामान्य में एक बहुत अच्छा कार्य हो रहा है सबके लिए, क्योंकि सरकार भी चाहेगी ना कि जिसका सॉल्यूशन हम नहीं कर सकते। जैसे श्रीला प्रभुपाद जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य, ये इस्कॉन इतना लाइमलाइट में कैसे आया, क्या हुआ ऐसा? तो श्रीला प्रभुपाद यहाँ से अमेरिका गए, वृंदावन में प्रचार कर रहे थे, कोई सुन ही नहीं रहा था। प्रभुपाद ने कहा ये लोग क्या अमेरिकी लोगों को फॉलो करते हैं, इनको सफ़ेद चमड़ी चाहिए बस, जो वो सफ़ेद चमड़ी वाले करेंगे ये करेंगे, नकलची हैं ये। तो मैं क्या करता हूँ ना, अभी मैं अमेरिका से भक्त बना के लाऊंगा इनके पास। जब वो नाचेंगे ना कृष्ण कीर्तन में, तब ये जो बंदर है ना उनके पीछे नाचेंगे, क्योंकि ये मानने वाले नहीं है ऐसे। प्रभुपाद बोल रहे कृष्ण भक्ति करो, भगवद गीता पढ़ो, उनको कोई होश ही नहीं है, वो अपने जीवन में मस्त है। तो जब प्रभुपाद ने ये देखा कि मैं अमेरिकन लोगों को लाऊंगा, वाइट एलिफेंट्स, जब वो यहाँ नाचेंगे, देन दे विल पिक अप दिस डिवोशन सर्विस टू कृष्णा। और प्रभुपाद ने ऐसा किया, प्रभुपाद अमेरिका चले गए। और अमेरिका में क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया कि आंदोलन स्थापित हो गया। तो अमेरिका में जब श्रीला प्रभुपाद गए, तो वहाँ पर श्रीला प्रभुपाद ने ये हिप्पी लोगों को भक्त बना दिया, क्योंकि प्रभुपाद का वही लोग, हिप्पी में पता है ना आपको, LSD, नशेड़ी लोग, कोई अच्छी क्लास के लोग नहीं थे, 3rd क्लास लोग, समाज द्वारा रिजेक्टेड। तो वहाँ परेशान थी अमेरिकन गवर्नमेंट, उन पर लाखों करोड़ों डॉलर खर्च कर रही थी हर साल कि उनका जीवन सुधर जाए, लेकिन वो नहीं हो रहा था। उनको नशा मुक्ति केंद्रों में डालते थे, ज़बरदस्ती जेल जैसे, लेकिन वो इम्प्रूव नहीं हो रहे थे। तब क्या किया, श्रीला प्रभुपाद ने कीर्तन किया वहाँ एक जगह बैठ के, टॉम्स एक पार्क था, मुझे याद नहीं आ रहा, तो वहाँ कीर्तन किया प्रभुपाद ने, हरे कृष्णा महामंत्र किया, वो सब हिप्पी आए वहाँ नाचे, वो शुद्ध हो गए, वो सन्यासी तक बन गए। अब इमेजिन कीजिए। तो इससे प्रभाव आया कि भाई ये हम इतना करोड़ों रुपए खर्च कर रहे थे ये समाज का कल्याण करने के लिए, यूथ को सुधारने के लिए, ये एक बुजुर्ग व्यक्ति आए 70 साल के, और कुछ भी नहीं था इनके पास, ये बैठ के बस एक हरे कृष्णा नाम ले रहे थे, और ये सब नशा छोड़ दिया उससे।
तो हैरान हो गए वो इस चीज़ से, हैरान हो गए वो। तो उन्होंने कहा ये सबसे अच्छा समाज कल्याण है, इससे अच्छा और क्या होगा। तो गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करने लगी, समझे। तो ऐसा है। तो ये बहुत ही फैंटास्टिक आइडिया श्रील प्रभुपाद, लोगों को भगवान से कनेक्ट करना। तो कैसा रहा आपका रशिया से भक्तिग्राम तक का सफ़र? कहाँ से वो मैं जैन हूँ, तो हमारे जो गुरु होते हैं तो उनके लिए हम शब्द कहते वैराग्य कहाँ उत्पन्न हुआ। आप वैराग्य तो मैंने इसलिए पूर्ण रूप से नहीं कहूँगा कि आप गृहस्थ जीवन भी जी रहे हैं, लेकिन कहाँ पर वो फीलिंग आई कि अब यहाँ से हटकर और एक यहाँ तक जहाँ आज हम बैठे यहाँ आने को लेकर जो बीच की जर्नी थी वो कैसे रही? साथ में आपने बताया अभी, और शायद मैंने अभी व्यूअर्स को ऑफ कैमरा वो बात करी थी, तो आपने बताया कि आपकी जो वाइफ है, धर्मपत्नी है, वो रशिया से ही आपके साथ में है। तो उनके साथ में ये भक्ति मार्ग आपको कैसे चलने के लिए रहा, और कैसा, इस पर क्या कठिनाइयाँ आई या क्या अच्छाइयाँ आपने यहाँ पर अर्जित करी? अच्छा, ये तो काफ़ी करी, मगर हम व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं क्या वो चीज़ें हैं ऐसी। जीवन में सबको एंजॉयमेंट चाहिए। एवरीवन वांट्स टू एंजॉय दिस लाइफ। तो हम भी ढूंढ रहे थे इस जीवन को एंजॉय कैसे किया जाए। जीवन में एंजॉयमेंट तो चाहिए। आप पूछ रहे थे ना यहाँ कैसे रहते हैं आप लोग, तो हम लोग स्पिरिचुअल एंजॉयमेंट कर रहे हैं, धार्मिक। इसमें वास्तव में मैं जो बोला था, धार्मिक एंजॉयमेंट में वास्तव एंजॉयमेंट होता है। पोषित हो जाती है आत्मा, उससे प्रफुल्लित हो जाती है, पूरी स्फुरित हो जाती है। तो ये शुष्क नहीं है ये, क्योंकि ये रियल क्यों है? क्योंकि ये आत्मा से कनेक्टेड है, और रियल सब्सटेंस तो आत्मा है, आप समझे। अभी खैर वो एक अलग चर्चा है कि उसको कैसे प्रूफ करना कि हाउ, अलग चर्चा में आएगा। लेकिन ये जो आत्मीय सुख मिलता है अंदर से, हम बोलते ना यार मैं बाहर से तो हूँ लेकिन अंदर से दुखी हूँ मैं, तो अंदर क्या है भाई? कौन दुखी है? अंदर क्या है? दो इंसान है। तो वो जो अंदर जो है ना, उस पर सुख पहुँचा ले, आप समझे। तो वो सर्च में थे हम लोग। वी वॉन्टेड टू एन्जॉय दिस लाइफ, इसमें एन्जॉय करना चाहिए ना। तो हमने सब कुछ विचार किया एन्जॉय करने का। तो वो देखा, अनुभव भी लिया उसका, लेकिन वैसा उसमें रस नहीं आ रहा था, वो ड्राई था। वो आत्मा तक नहीं भेद पाता है। वो दवाई जो है ना, वो आत्मा में नहीं भेद पाती है ना, वो यहीं लग के रुक जाती है, ऊपर ही ऊपर कोट पे, आवरण पे। तो यहाँ पे फिर वो चला जाता है, फिर सूख जाता है, वो चला जाता है, इसलिए ड्राई सूखे हो, तो भेद नहीं पाता आत्मा को ना। तो हम ढूंढ रहे थे, तो ऐसे ही अलग अलग मार्गों में जा रहे थे। तो ऐसे ही किसी ने बोला कि वहाँ पे एक भारतीय मंदिर है, जाके देखो। तो ऐसे ही भारतीय मंदिर था, तो इस्कॉन मंदिर था वहाँ पे, ये रशिया में। हाँ वहीं पे। तो मैं कहा भारत का मंदिर यहाँ पे, तो हमें आश्चर्य हुआ ऐसा कैसे हो सकता है, पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ। तो वो बस ऐसे ही चले गए, घूमना था कहीं। उस समय तक प्रभु जी आपका विवाह हो चुका था या उस समय? नहीं, विवाह नहीं हुआ था उस समय विवाह नहीं था, मैं तो ऐसे ही गया था। अच्छा, खुद गया था मित्रों के साथ, मित्र मंडल के साथ, और फिर वहाँ इनसे इंट्रोड्यूस हो गया इस्कॉन में बाहर। हाँ, तो उसी माध्यम से हम लोग सब स्पिरिचुअलिस्ट थे, सो कॉल्ड स्पिरिचुअलिस्ट, वास्तव में नहीं होते। तो बस वो स्पिरिचुअलिस्ट मतलब कुछ अलग करना, उसको स्पिरिचुअलिज्म कहते हैं लोग, ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअलिज्म मतलब भगवान से कनेक्ट होना होता है। तो उसके बिना हम लोग स्पिरिचुअलिस्ट थे, सूडो स्पिरिचुअलिस्ट। तो कनेक्शन नहीं था। तो फिर एक जगह ऐसी मिल गई जहाँ पे भगवान का मिल गया कनेक्शन। तो इनका भी वही मत था और मेरा भी मत वही था, लाइक माइंडेड पीपल। तो ऐसे हम दोनों का एक ही मत था कि ये सही तरीका है जीवन जीने का। तो बस वहाँ से एक विचार आ गया और इसमें आगे बढ़े, और वास्तव में यहाँ सुख का वर्धन ही होता गया, वर्धन ही होता गया आनंद का। तो ये मार्ग कभी छोड़ा ही नहीं, काफ़ी वर्ष हो गए हम तो इसी को अनुशीलन कर रहे हैं और सुखी जीवन जी रहे हैं। अभी देखिए यहाँ आ गए, और मेरी धर्मपत्नी भी यहाँ रह रही। हाँ वही तो, मतलब क्योंकि हैप्पी, शी इज़ वेरी मच हैप्पी। क्योंकि देखा जाए ना प्रभु जी, हमारा पुराना कल्चर कहीं ना कहीं हमारे मसल मेमोरी में हम कह लें, मगर वो मसल मेमोरी सही शब्द नहीं होगा, मगर हमारे अंदर है। हमको बचपन से ये चीज़ हमने देखी कि हमारे पूर्वज कहीं ना कहीं हमको एक छोटे थे जब हम, तो टीवी में रामायण देखते थे, या जब मैंने तो देखी है छोटे में, मेरे समय तक तो स्टार उत्सव पे आती थी, तो वहाँ पर हम देखते थे कि हमारे पूर्वज जो हैं वो किस प्रकार से जीते रहे होंगे। वहाँ का एक अलग लाइफस्टाइल, वहाँ का एक अलग कल्चर था। तो वहाँ से लेकर वैदिक जीवन में, वैदिक ग्राम में, भक्ति ग्राम में आना, वो एक अलग चीज़ रही होगी। तो उसके बारे में थोड़ा सा। हाँ, तो मतलब ये जिज्ञासा तो थी कि ये जीवन में करना क्या है। उसके उत्तर इतने कहीं परफेक्ट मिलते नहीं थे।
तो ये जिज्ञासाएं जो हैं वो इस संस्था में आके, इस्कॉन मंदिर में श्रीला प्रभुपाद की किताबें उसको पढ़ के, भक्तों से चर्चाएं करके, वो सब जिज्ञासाएं शमित होती रहीं, शांत होती रहीं, सेटिस्फैक्शन मिलता रहा, हाँ इसका उत्तर मिल गया, इसका उत्तर मिल गया, इसका उत्तर मिल गया, इसका उत्तर मिल गया। तो उत्तर मिलते गए और इससे जुड़ते गए, डीप और जुड़ते गए, गहरा संबंध होता गया। और फिर खुद के रियलाइजेशन भी होने लगे अंदर ही, आंतरिक रूप से कि हाँ ये मार्ग सही है। ऐसा होता है ना, मतलब आप कोई चीज़ करते हैं, पहले तो किसी के प्रभाव में करते हैं, फिर आपके खुद के एक्सपीरियंस ऐड होने लगते हैं उसमें, और वहाँ से कॉन्फिडेंस और आ जाता है, निष्ठा हो जाती है कि हाँ बिल्कुल दृढ़ता हो जाती है कि ये मार्ग सही है। अभी तो मुझे भी समझ में आया, पहले आप किसी के प्रभाव में करते हैं कि यार ये कर रहा है तो मैं भी करके देखता हूँ, और फिर रियली आप उसकी अनुभूति लेते हैं और फिर रियली आप वो काम करते हैं खुद अपने मन से। जब वो खुद को अच्छा लगने लगता है तो फिर लगता है कि सही बात है। तो एक ये प्रकल्प का विचार था कि ये श्रीला प्रभुपाद की शिक्षाओं में है, जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं श्रीला प्रभुपाद, उनकी शिक्षाओं में है ये कि इस तरह के प्रकल्प में मतलब गृहस्थों को इस तरह रहना चाहिए, गृहस्थों को भी इस तरह जीवन जीना चाहिए। तो वहाँ से ये सब पता चला, ये सब जानकारी हुई, और फिर हमारी इच्छा हुई कुछ भक्तों की कि ऐसे किया जाए, श्रीला प्रभुपाद की इच्छा है। तो कुछ गृहस्थ भक्त, ऐसे ही हम लोग गृहस्थ हैं, तो मिलकर ये प्रकल्प में आए और ये प्रकल्प शुरू हुआ। मतलब ये उसी भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने जैसे ही है, कनेक्टेड है, अलग नहीं है। यहाँ की जो फीमेल डिवोटीज है, माताएं जी है, उनका डेली रूटीन लाइफस्टाइल कैसा रहता है? उनका डेली रूटीन ऐसा है कि मतलब स्त्री का एक काम है गृहिणी, गृहिणी कहते हैं स्त्री को। तो स्त्री मतलब घर में रहने वाली, तो वो घर में रहती हैं सारा दिन। तो गृह कार्य में पति की सेवा करना है, तो क्या करना है, सुबह से घर को बुहारना है, झाड़ना है, साफ करना है, स्वच्छ रखना है घर को, फिर सब चीज़ें व्यवस्थित रखनी है, उसके बाद कुकिंग करनी है। बच्चे हैं, मतलब ये मेडिकल साइंस में आप पढ़ लेना, ये अगर बच्चा नहीं आता है टाइम पे स्त्री को, तो उसका शरीर खराब होता रहता है अंदर से, है ना। लोग बोलते हैं ऐसा आजकल मॉडल की बच्चा बाद में करेंगे, शरीर खराब हो जाता है, ऐसा नहीं है। दूसरे जीवों को अवसर देना है ना यहाँ आने का, हमें भी तो किसी ने अवसर दिया है, तभी तो हम यहाँ बैठे हैं। तो दूसरों को अवसर देना, एक धार्मिक क्रिया है, पत्नी लाना, तो बच्चे भी लाना, बच्चे नेचुरली आते हैं। तो गृहिणी घर में रहती है, सुबह अपना चूल्हा चौका, चूल्हे पे प्रसाद बनाना, उसकी व्यवस्था करना, सफाई करना, बच्चे हैं छोटे, उनको समय देना। स्त्री का जो नेचर है ना, बहुत भावनात्मक होता है, उसको व्यस्त होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो समाज में उपद्रव होगा। ये तो सर्वव्यापी है, सर्वविदित है, सब जानते हैं इसको, इसलिए वो दिन भर व्यस्त रहती हैं। और फिर यहाँ पे स्पिरिचुअल कार्यक्रम है हमारे, उसको जितना वो भाग ले पाती हैं उतना भाग लेती हैं। तो उस तरह से उनका पूरा, इनको टाइम नहीं है, ये मुझसे ज़्यादा व्यस्त है। हाउस मैनेजर, घर का मैनेजमेंट करना इज़ अ बिग थिंग, है ना। पति भले ही बड़ा मैनेजमेंट करे, लेकिन ये घर का मैनेजमेंट बहुत भयंकर होता है, इसमें बहुत बारीकियाँ हैं, है ना। सब चीज़ों को व्यवस्था करना, और प्रतिदिन किचन चल रहा है, प्रतिदिन राउंड द क्लॉक 365 24/7 किचन चल रहा है, और सामग्रियाँ आ रही हैं, सब व्यवस्था बनी रहती, लेकिन घर झोंका तो दिखता है ना। कितना भी कुछ इन्फ्लक्स हुआ, लेकिन घर झोंका तो रहा। तो कितनी बढ़िया मैनेजर है ना, परफेक्ट मैनेजर। प्रभु जी, सबसे ज़्यादा कमेंट जो हमने पहली वीडियो डाली उस पर मुझे लगता है शायद 80% कमेंट ऐसे थे कि बहुत सारे मेरे से यूथ हैं जिनको एक बार यहाँ आकर, या एक हफ्ता कह लूँ या 2-3 दिन कह लूँ, उनको यहाँ पर आकर रहने का बहुत विचार है। बहुत सारे लड़कों के भी कमेंट आए, लड़कियों के भी कमेंट आए। तो क्या वो यहाँ पर आकर और 1-2 दिन रहकर अपना इस जीवन में भी खुद को ढाल के देख सकते हैं? हाँ बिल्कुल आ सकते हैं यहाँ पर। हमारी कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जहाँ पर वो रुक सकते हैं, और कुछ बेसिक, कुछ थोड़े दिन के लिए आके देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत विचित्र है, नया है सबके लिए। तो पहले शॉर्ट विज़िट हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आइए आप सुबह शाम चले जाइए, या फिर एक दिन रुकिए, क्योंकि ये बहुत अभी लोगों के लिए बहुत विचित्र है ये। तो शॉर्ट एक्सपीरियंस लीजिए, और वो एक्सपीरियंस से आप आगे लॉन्ग प्लान कीजिए कि हाँ हम थोड़ा लंबा रहेंगे। तो मतलब एक हफ्ता उनके रहेंगे, रुकने की और भोजन व्यवस्था यहाँ पर हाँ वो हो सकती है। तो वो हमारा एक कांटेक्ट नंबर है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे चैनल पे स्क्रीन पे भी डाल दूंगा। वो नंबर है ना, जो एक हाँ, उस पर डाल सकते हैं। मैं वो स्क्रीन पे भी डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी। वो हमारा रिसेप्शन का नंबर है, और वही ये सब जानकारी रखते हैं, कौन आया है, खाली है, नहीं है, कैसे व्यवस्थाएं करें।
तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, वो नंबर आप डाल दीजिएगा जी बिल्कुल। और उस पर वो कॉल करके डायरेक्टली पूछ सकते हैं कब अवेलेबल है ऐसा, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही हम लोग डेट्स देते हैं लोगों को, तो आ सकते हैं। हम एक्चुअली इसलिए कर रहे हैं कि लोग इससे प्रभावित हो, लोग आके यहाँ अनुभव करें इसका और लोग इसको चुनाव करें।